तर्जुमान पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पहुंचकर मोदी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। पैराट्रूपर्स नीचे आए तो वापस कैसे गए? लॉन्चिंग पैड तबाह किया तो लाशें कहां गई? हलाकतें क्यों छुपा रहे हो? आसिफ बाजवा के भारत से सवालात। भारत जंग चाहता है, दुश्मन को पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा नहीं। कोई भूल में न रहे, भरपूर जवाब देंगे। कौम और मुसल्लह अफवाज पहले से ज्यादा तैयार हैं, पाक फौज की वार्निंग। और बहरिया भी मकार दुश्मन को तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार। शिमाली बहरा अरब में ऑपरेशनल तैयारियों का सिलसिला तेज। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कहते हैं जंग मुसल्लत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बदहवास भारत का एक बार फिर वार। आजाद कश्मीर भिंबर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन को सांप सूंघा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को कैद खाना बना दिया। सितंबर में 44 अफराद की शहादत। यासीन मलिक की तबीयत मजीद खराब, दवाएं नहीं दी जा रही। मिशाल मलिक का बान की मून को खत। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम सड़कों पर। इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात, कश्मीर, सक्कर और लोरालाई में मुजाहरे। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में भी जगह जगह रैलियां। बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान अमरजीत सिंह का दबंग अंदाज। भारत की तरफ आज भी खामोशी। मुत्तहदा बानी से लाताल्लुकी का इजहार करने वालों को मुआफीनामे जमा कराने का आखिरी मौका। लंदन राब्ता कमेटी के कन्वीनर नदीम नुसरत कहते हैं गलती की इस्लाह करके वापस आ जाएं। सिंध वालों के लिए अच्छी खबर, सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी खत्म। एक माह में 45,000 भर्तियों का ऐलान। अवामी मकामात पर सिगरेट पीने, शीशा, गुटखा और मेनपुरी का इस्तेमाल बंद कराने का हुक्म। You're an army guy. The army looked after you. You were able to leave despite the government's effort to keep you there. Fair? Reasonably fair. The army has a role, has always had a role since our independence. फौज की हिमायत से बैरून मुल्क जाने की तस्दीक। परवेज मुशर्रफ कहते हैं पाकिस्तानी जमहूरियत माशरती जरूरियात से मुताबिकत नहीं रखती। पार्लिमानी रहनुमाओं का पीर को इजलास। हुकूमत ने दावतनामे भिजवा दिए। तहरीक इंसाफ का इख्तलाफात भुलाकर शिरकत का फैसला। पीटीआई के रायबंद जलसे में दम घुटने से बेहोश कारकुन दम तोड़ गया। मैयत शेखुपुर के करीब आबाई गांव पहुंचा दी गई। कायदीन के आने तक नमाज जनाजा नहीं होगी, बुरा साहब बजिद। लाखों फूल मस्क, क्यारियां तबाह, ग्रीन बेल्ट बर्बाद। लाहौर में खिलाड़ियों ने रायबंद का खूबसूरत चौराहा बदसूरत बना दिया। माली बेबसी की तस्वीर। इमरान खान की पार्टी आई है, उन्होंने सारे पौधे खराब कर दिए हैं। ये साल के पौधे लगे हुए खराब हुए हैं हमारे। सारा गमला दे जो हर चीज़ मेरी है तोड़ के चले गए। इस चीज़ का मैनू की फायदा होया या उन्होंने इमरान खान को की फायदा होया है जी? सारे पौधे शौधे हर चीज़ की दवाई ला गए, सब गंद पा गए। अवाम जमहूरियत के खिलाफ कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की तनकीद। कहते हैं पूरी कौम मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ है। पीपल्स पार्टी भी तहकीकाती इदारों से मायूस। पार्लियामेंट में पैनामा इंक्वायरी बिल मंजूर न होने की सूरत में मामला अवाम के सामने लाने का ऐलान। पनामा और बहामा लीक्स की तहकीकात। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सेल बना दिया। ऑफशोर कंपनियों में सरमाया लगाने वालों के असासों की छानबीन का फैसला। जमात इस्लामी के फैसलाबाद जलसे में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। 29 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मर्दान कचहरी हमला केस। फोर्सेज ने 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मजीद 4 मकामात पर तकरीबकारी की साजिश नाकाम। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद।
डीएचए अराजी के साबिक सीईओ एलिजियम वसीम असलम कामरान के आने के पोल पट्टियां खोलने लगे, गवाह बनने को तैयार, नैब को बाज़ाब्ता दरखास्त। फैसलाबाद में लोगों ने चोर की दुर्गत बना दी। फिरोजवाला में सड़क पर अदालत, जिन्नात निकालने के लिए रकम बटोरने का इल्जाम लगाकर मर्द और खातून की पिटाई। दुनिया न्यूज की खबर पर मुकदमा दर्ज, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1200 रुपए करप्शन इल्जाम पर नौकरी से निकालने का गम। फैसलाबाद में FIC मुलाजिम का पानी की टंकी पर चढ़कर एहतजाज, कूदने की धमकियां। अक्ल से नकल, सरेआम बूटियों से चलता रहा काम, किताबें खोल ली गईं। लाहौर हाई कोर्ट में वकालत लाइसेंस लेने के लिए इम्तिहान, मुशावरत से पर्चा हल। कराची में मंशियात फरोशों जुआरियों के खिलाफ एक्शन। पुरानी सब्जी मंडी और महमूदाबाद में अड्डे मस्मार, कई मुल्जिम गिरफ्तार। पिशावर का मिट्टी जो है, लाल मिट्टी जो होते है, उसका मिट्टी जो है उसमें पत्थर आते हैं, ये पक्के पत्थर जो होते हैं ना वो पटाखा करते हैं। ये चक्री का जो मिट्टी है, काला मिट्टी आते, वो बहुत जबरदस्त मिट्टी है। मिट्टी खास बेलने के अनोखे अंदाज, चक्री के तंदूर कारीगरों की महारत का सबूत। लाटू पर चढ़ाकर नोक पलक संवारने का हुनर, इस्लामाबाद के मेहनत कशों की मुल्क भर में धूम। सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय झूठ का पर्दा चाक हो गया है। पैराट्रूपर्स अगर नीचे आए तो वापस कैसे गए? लॉन्चिंग पैड तबाह किया तो लाशें कहां गईं? तर्जुमान पाक फौज के सवालात, दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं। जी हां, भारत अपनी हलाकतें क्यों छुपा रहा है? तर्जुमान पाक फौज ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत जंग चाहता है, इसे पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा नहीं है। कोई भूल में ना रहे, पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अस्करी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। कहते हैं LOC की फिजिकल खिलाफ वर्जी हुई ना होने देंगे। मुबस्सिर मिशन मामले की तहकीकात कर रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की भड़क, झूठ का पलंदा। पाक फौज ने मीडिया को समानी और तत्तापानी सेक्टर का दौरा करा दिया। अस्करी तर्जुमान ने अगले मोर्चों पर ब्रीफिंग में सवाल उठाया, भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। वो पाकिस्तान के इलाके में घुसे और उन्होंने नंबर ऑफ लॉन्च पैड थे, उनको उन्होंने तबाह किया। उन्होंने बताया कि वो कैंप्स कहाँ थे। वो आए भी और इतने आराम से वापस भी चले गए, तो बंदों को उन्होंने फूलों के साथ मारा। अगर उन्होंने ऊपर से पैराट्रूपर्स नीचे उतार दिए, आज तक किसी ने नीचे से ऊपर पैराट्रूपर जाते नहीं देखा। अस्करी तर्जुमान ने वार्निंग दी कि भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, मगर वो पाक फौज की ताकत को नहीं जानता। जंग छेड़ना किसी के फायदे में नहीं है, और अगर इस तरह की कोई हरकत उन्होंने उधर से इनिशिएट की तो पूरी पाकिस्तानी कौम तैयार है, अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। हम इस जंग के लिए भी पहले से भी ज्यादा तैयार हैं। उनको फिर शायद पाकिस्तानी फौज की फिर ताकत का अंदाजा नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि कंट्रोल लाइन पर फायरिंग में भारत का बड़ा नुकसान हुआ, मगर वो न जाने क्यों उसे छुपा रहा है। भारत की अस्करी और सियासी क़यादत के इस दावे की कली खुल गई है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो आज शवाहिद पाकिस्तानी मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पेश किए गए। उसके मुताबिक भारत की अस्करी और सियासी क़यादत इस हवाले से मुकम्मल झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा ने कहा कि गलती से कंट्रोल लाइन पार करने वालों की वापसी का SOP मौजूद है। भारतीय सिपाही अगर भूले से आया और पकड़ा गया है तो तयशुदा तरीकाकार फॉलो करेंगे। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, लाइन ऑफ कंट्रोल, आजाद कश्मीर। लेकिन बदहवासी का आलम यह देखें कि भारत ने एक बार फिर बुज़दिलाना वार किया। इस बार आजाद कश्मीर छम सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तभी तो भारतीय बंदूकें खामोश नजर आई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के नाकाम दावे ने लगता है भारत को पागल करके रख दिया है।
तो हमारे भी तगड़े हैं। पाक बहरिया में मक्कार दुश्मन को तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। शुमाली बहरा अरब में ऑपरेशनल तैयारियों का सिलसिला तेज है। जंग मुसल्लत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का यह कहना है। पाकिस्तान फ्लीट एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फ्लीट की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी का कहना था कि बहरी सरहदों की मुसलसल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। पाक बहरिया के जंगी जहाजों पर तैनात ऑफिसर्स और सेलर्स के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने दुश्मन को खबरदार किया कि पाक बहरिया दुश्मन के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर दुश्मन ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वाघा बॉर्डर परेड देखने का शौक और वलवला मजीद बढ़ता जा रहा है। पाक रेंजर्स के सिख जवान की दबंग एंट्री सबकी तवज्जो का मरकज रही, जबकि भारतीय साइड पर एक मरतबा फिर सन्नाटा ही था। हसन रजा। भारत के जंगी जुनून का जवाब देने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मामूल से हटकर वाघा बॉर्डर पहुंची। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान अमरजीत सिंह का परेड में दबंग स्टाइल। अमरजीत सिंह की परेड के दौरान शुरका का जोशो खरोश अरूज पर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक ने कहा कि भारत किसी भूल में ना रहे, उसके खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। और हम ये मुल्क को बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, चाहे वो पुख्तून है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, सारा मुल्क इकट्ठा है। और जब भी ऐसा कड़ा वक्त आएगा, ये अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो मेरा ख्याल एक एक बच्चा अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा होगा। पाकिस्तान की जानिब शहरियों की बड़ी तादाद परेड में मौजूद थी, जबकि भारत की जानिब सन्नाटा ही देखने में नजर आया। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ हसन रजा, दुनिया न्यूज, लाहौर। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारयत के खिलाफ आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं का पाक फौज से जारी यकजहती के लिए मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स की मनगढ़ंत कहानी से दुनिया को गुमराह कर रहा है। आजाद कश्मीर के जिला बाग में भारतीय जारयत के खिलाफ तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजफ्फराबाद में बुजुर्गों के आलमी दिन के मौके पर भारतीय मजालिम के खिलाफ बुजुर्ग अफराद ने रैली निकाली। आजाद कश्मीर में तत्तापानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बाजार में शहरियों ने रैली निकाली और पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुल्तान में वकला ने भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। केबल ऑपरेटर्स ने भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली निकाली और इंडियन चैनल्स के बॉयकॉट का ऐलान किया। गुजरात में भी नौजवान हाथों में कौमी परचम लिए भारतीय जारहियत के खिलाफ नारे लगाते रहे। कश्मीर में हिंदू और सिख बरादरी ने रैली निकाली। शुरका ने भारत मुखालिफ और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। सक्खर में निजी स्कूल के तलबा और वकला बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरे किए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। रोहड़ी में हिंदू बरादरी ने नारेबाजी की और भारतीय वजीर आजम का पुतला जलाया गया। शिकारपुर के लखीदर चौक में हिंदू बरादरी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। लोरालाई में भी शहरियों ने भारत मुर्दाबाद रैली निकाली और पाक फौज के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? फैसलाबाद में केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ने डी ग्राउंड में रैली निकाली। भारतीय वजीर आजम के पुतले को नजर आतिश किया। केबल ऑपरेटर्स ने इंडियन चैनल्स और मूवीज बंद करने का ऐलान भी किया। आपको अपडेट करें, मर्दान कचहरी हमले के 5 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। दहशतगर्दों के मजीद 4 मंसूबे नाकाम हो गए हैं। हम आपको अपडेट कर रहे हैं मर्दान से। मर्दान कचहरी हमले के 5 दहशतगर्द पकड़े गए हैं और इन दहशतगर्दों के मजीद 4 मंसूबे नाकाम बना दिए गए।
मर्दान कचहरी हमले में बड़ी पेशरफ, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। दहशतगर्दों ने 2 सितंबर को मर्दान की कचहरी को निशाना बनाया, जिसमें 14 मासूम शहरी जाँ बहक हुए थे। हसास इदारों ने कचहरी हमले में मुलव्वस 5 दहशतगर्दों को पकड़ लिया, जिनके मजीद 4 मंसूबे नाकाम बना दिए गए। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने से सैकड़ों कीमती जानों को बचा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने हसास इदारे को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक ये कार्रवाई मजीद महफूज बनाने की जानिब एक कदम है। वेलकम बैक। परवेज मुशर्रफ ने फौज की हिमायत से बैरून मुल्क जाने की तस्दीक कर दी। जी हाँ, अमेरिका में सेमिनार के दौरान कहा कि हमेशा से फौज की हिमायत रही है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, परवेज मुशर्रफ ने फौज की हिमायत से बैरून मुल्क जाने की तस्दीक कर दी है। अमेरिका में मुनक्किद एक सेमिनार के दौरान परवेज मुशर्रफ ने कहा कि उन्हें हमेशा से ही फौज की हिमायत हासिल रही। You're an army guy. The army looked after you. You were able to leave despite the government's effort to keep you there. Fair? Reasonably fair. The army has a role, has always had a role since our independence. You're an army guy. The army, you were able to leave despite the government's effort to keep you there. Fair? Reasonably fair. The army has a role, has always had a role since our independence. तो सियासी मंजरनामे की बात करें तो एमक्यूएम लंदन ने बानी से लाताल्लुकी करने वालों को माफीनामे जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया है। नदीम नुसरत कहते हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा और जिम्मेदारान गलती की इस्लाह करके वापस आ जाएं। मुत्तहिदा लंदन से बड़ा बयान सामने आ गया। बानी से इजहार लाताल्लुकी करने वालों से माफीनामे तलब। नदीम नुसरत ने आखिरी मौका देते हुए कहा कि मुत्तहिदा के तमाम रहनुमा, अरकान पार्लियामेंट, ओहदेदार और कारकुनान गलतियों की इस्लाह कर लें और बानी के काफिले में शामिल हो जाएं। नदीम नुसरत ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं, मुंतखब नुमाइंदगान और ओहदेदारों को ये भी हिदायत की कि वो महफूज तरीका इख्तियार करके लंदन राबिता कमेटी को अपने पैगाम और ख्यालात से आगाह करें। मुत्तहिदा लंदन के कन्वीनियर इससे पहले मुत्तहिदा पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफों समेत कई मुतालिबात कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इन पर कान नहीं धरा। और आपको बताएं एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैसला मुझे कन्वीनर बनाया गया, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को डिप्टी कन्वीनर बनाया गया और सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भाई हैं। फिर इसी तरह हमने राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में भी इजाफा किया है और रुकने कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा साहिबा को, किश्वर ज़ोहरा है, किश्वर ज़ोहरा साहिबा को फिलफौर जो शोबाए ख़वातीन की इंचार्ज हैं, कौमी असम्बली की रुकन हैं, उन्हें राब्ता कमेटी का मेंबर या रुकन बनाने का फ़ैसला किया है। और इसी तरह रुकने कौमी असम्बली अब्दुल वसीम भाई, रुकने कौमी असम्बली अब्दुल वसीम भाई और रुकने सूबाई असम्बली फैसल सब्जवारी भाई को भी फिलफौर राब्ता कमेटी में शामिल करने का फ़ैसला किया गया। और ये मुकम्मल इत्तफाक़ राय से, इसमें कहीं पर कोई एक वोट भी इधर से उधर नहीं था। मिनट्स भी बने हैं और मुकम्मल इत्तफाक़ राय से ये फैसले किए गए हैं। तो फैसल सब्जवारी भाई को अब्दुल वसीम दिख रहे थे। फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची में। और दुनिया न्यूज में अभी वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। मर्दान कचहरी हमला केस, फोर्सेज ने 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मजीद 4 मकामात पर तखरीबकारी की साजिश नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के करीब फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। वाकया जाती झगड़े का नतीजा है, पुलिस का मौका।